पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। जो लोग इस वचन सुनता है, जो वचन सुनने के लिए जो प्रभु के संगति में आता है, जो विश्वास करते हैं ईसा मसीह में, उन सबों पर ईश्वर की कृपा भरपूर उतराए, हम प्रार्थना करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस चैनल अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग आज सब्सक्राइब करें और दूसरों के लिए शेयर करें। अभी जो देखते वक्त देखने के समय नीचे सब्सक्राइब जो लिखा हुआ उसी बटन में एक बार दबा दें और आप उसको दूसरों को शेयर करें कि इस वचन बहुत से लोगों तक पहुंच सके। भारत के कोने कोने तक, विशेष करके जो हिंदी बोलने वाले लोगों के पास इस वचनों को आप पहुंचा दें। आपके दोस्तों के पास, आपके आसपास के लोगों के पास भी इस वचनों को पहुंचा दें कि आपको भी आशीष मिले। इस वचनों के द्वारा बहुत से लोग ईश्वर के पास लौट कर आ सके। आज 28 दिसंबर 2020, आज कैथोलिक गिरजा में जो बच्चों का त्योहार, बच्चों का मतलब जो ईसा मसीह को मरवा डालने के लिए हेरोद राजा ने प्यादों को भेजा और उन लोगों ने जाकर जो मासूम बच्चों को ख़त्म किया था। ईसा मसीह को नहीं मिला, बालक यीशु को नहीं मिला, लेकिन मासूम बच्चों को जो 2 साल और उसके छोटे थे उन सबों को हेरोदोस ने प्यादों को भेजकर मरवा डाला। उस दिन जो मर गया उस बच्चों का त्योहार आज कैथोलिक गिरजा मनाया जा रहा है। मेरे भाई और बहनों, इस मासूम बच्चों को जो हेरोदोस ने हत्या करवाया, उस बच्चों का त्योहार क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि आज भी हमारे घर में, हमारे समाज में, हमारे देश में हम देखते हैं तो देखेंगे तो बहुत से बच्चों को, जो मासूम बच्चों को अपनी माँ के गर्भ में रहकर उसको अबॉर्शन द्वारा, गर्भपात द्वारा हत्या किया जा रहा है। लाखों करोड़ों बच्चे हर रोज माँ के गर्भ से ही अबॉर्शन द्वारा, गर्भपात द्वारा जान छूट जाता है, खत्म हो रहा है। मेरे भाई और बहनों, हम इसी बच्चों का त्योहार मनाने का दिन हम भी थोड़ा मनन चिंतन करें। हमारे घर में इसी प्रकार मासूम बच्चों का हत्या हुआ है नहीं? हमारे घर में जो पैदा हुआ, जो पैदा होने से पहले माँ के गर्भ में हमने अबॉर्शन किया, गर्भपात किया, क्योंकि हत्या मत करना ईश्वर का आज्ञा है। शैतान बहुत खुश हो जाता है जब हम ईश्वर का आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, तिरस्कार करते हैं। मेरे भाई और बहनों, इस दुनिया में हम शैतान को प्रसन्नता दिलाने के लिए नहीं जीना, बल्कि ईश्वर को महिमा देने के लिए, ईश्वर को महिमा देने के लिए जीना है। ईश्वर को महिमा तब मिलेगा, तब देगा हम ईसा मसीह का, ईश्वर का वचनों को स्वीकार करता है, उस वचनों पर हम चलता है, इस वचनों का पालन करता है, तब ईसा मसीह द्वारा पिता परमेश्वर को महिमा मिलता है। मेरे भाई और बहनों, जैसे मासूम बच्चों को 2000 साल पहले हेरोद ने अपने प्यादों को भेजकर मरवा डाला, उसी प्रकार आज बहुत से अस्पतालों में, हमारे घर में जो माँ गर्भवती हो जाती है और उसके अंदर जो बच्चा है, पेट के अंदर जो बच्चा पैदा होता है, उसको अबॉर्शन द्वारा खत्म करता है। बहुत से लोग, जब पुराना व्यवस्था में आदि में कायन हाबिल को हत्या किया तो प्रभु ईश्वर ने कायन को बोला, तुम्हारा भाई का खून धरती से मुझे पुकार कर रोता है। तुम्हारे भाई का खून, तुमने जिसको मार डाला, उसका खून पृथ्वी से मुझे बुलाकर रो रहा है। मेरे भाई और बहनों, आप इसी प्रकार किसी मासूम बच्चों का हत्या किया है तो समझ लो उसका खून उसकी सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर को पुकार कर रो रहा है। इसी कारण हमारे घर में बहुत से टूट फूट, ईर्ष्या, गुस्सा, शत्रुता, क्रोध, जलन, ये सब आ सकता है। कई लोगों को नौकरी नहीं मिलता है, कई लोगों को घर नहीं है, घर लोगों को शादी नहीं होता, शादी होने के बाद संतान नहीं होता। आपने अबॉर्शन किया, कभी आपका बेटा या बेटी का शादी होने के बाद वह निसंतान रहने का संभावना है, क्योंकि आपने घर में जो पैदा हुआ एक बच्चे का हत्या किया है तो उसका रोने की आवाज पिता के पास पहुंच रहा है। इसलिए इसी प्रकार कोई बुराई हमारे परिवार में हुआ है, जो यदि कोई विश्वासी गण जो भी ईसा मसीह में विश्वास करते हैं, उसी विश्वासियों के घर में यदि इस प्रकार कोई बुराई हो चुका है तो प्रभु का वचन कहते हैं तो पश्चाताप करे और सुसमाचार में विश्वास करे तो लौट कर आवे
और आंसू बहाकर रोए और पश्चाताप का आंसू बहाए और प्रभु से माफी मांगे। प्रभु से माफी मांगेगा तो आपके पापों को प्रभु ने आपसे अलग किया जाएगा, आपको क्षमा किया जाएगा। यदि आप माफी नहीं मांग रहा है, आप प्रार्थना नहीं कर रहा है, आपने जो कुछ किया वो सही है, सही किया, इसी प्रकार सोच विचार में आप जी रहा है, तो मेरे भाई और बहनों, आपका पापों से कौन मुक्ति देगा? आप इसी प्रकार पाप के बंधन में फंसा हुआ है। इस बच्चों को हत्या किया, जो अबॉर्शन किया, इसी बुराई में आप फंसा हुआ है। मेरे भाई और बहनों, मुक्ति नहीं मिलेगा तो आपका घर में बहुत सारे परेशानियां आने का संभावना है। इस परेशानियां ना आने के लिए प्रभु यीशु ने कहा, आप जो अज्ञानता से किया, आपको नहीं मालूम था सच्चाई क्या है, आपने उसी बुराई किया, लेकिन आपने उसी बुराई से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करना, छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करना। यदि प्रार्थना नहीं किया तो आपका जिंदगी में कई घटना आने का संभावना है। हमको मालूम है, जब ईसा मसीह को मरवा डालने के लिए क्यों आज्ञा निकाला था? क्योंकि ज्योतिषी लोग ने हेरोद का राजमहल में जाकर पूछताछ किया, यहूदियों के राजा कहाँ पैदा हुआ। जो ये सुनते हुए हेरोद और यरूशलेम सारे घबरा गया और उसने वहां के पुजारियों को बुलाया, ज्योतिषियों को बुलाया, ज्ञानियों को, और पूछताछ किया, यहूदियों का राजा कहाँ पैदा होगा। वे लोग धर्म ग्रंथ पूरा ढूंढा, तब मिका नबी का ग्रंथ में लिखा है, यूदा के नगर बेथलेहम में वह पैदा होगा। यूदा के नगर यहूदिया के बेथलेहम में पैदा होगा। और नबी लोग उसको राजा को कहा, उसने बेथलेहम में जन्म होगा। तो राजा हेरोद ने ज्योतिषियों को आदेश दिया, आप लोग जाकर उस बालक को देखना, आराधना करना, वापस आकर मुझे भी बता देना, क्योंकि मैं भी जाकर उसकी आराधना करें। और वे ज्योतिषी लोग तारा का पीछे पीछे हो लिया और वहां पर पहुंचा, बेथलेहम गौशाला में पहुंच गया, आराधना किया और लौट रहा था। तब ईश्वर का दूत ने उन्हें प्रकट होकर संदेश दिया, तुम वापस हेरोद के पास नहीं जाना, क्योंकि हेरोद उस बच्चों को खत्म करने के लिए अभी शुरू करेगा, अभी खत्म करने के लिए उसने कोशिश करेगा। तो वे लोग दूसरे रास्ते से अपना जगह, अपना देश में वापस लौट गया। ज्योतिषी लोग मुझे धोखा दिया, एक समझ गया हेरोद ने, राजा हेरोद। तो राजा हेरोद ने अपने प्यादों को, सोल्जर्स को, जवानों को बुला भेजा और कहा, बेथलेहम और उसके आसपास में जितने भी 2 साल उसके भी छोटे हैं, उस सारे बच्चों को मार डालो, लड़काओं को मार डालो। तो प्यादों ने गया बेथलेहम और उसके आसपास में जो थे 2 साल और उसके छोटे छोटे बच्चे थे, नन्हे मुन्ने बच्चे, उन सबको मार डाला। लेकिन हेरोद ने जिसको मारने के लिए चाहा उसको नहीं मिला। स्वर्गदूत ने यूसुफ को संदेश दिया, बालक और उसके माँ को लेकर इजिप्त की ओर चले जाओ, मिस्र देश में चले जाओ। वे लोग मिस्र देश में चला गया और उसके बाद हेरोद को पता चला ज्योतिषी लोग मुझे धोखा दिया। वे लोग, उसने प्यादों को बुलाकर सारे बच्चों को जो 2 साल का था, वर्ष का, और उसके नीचे छोटे थे, उन सबको मरवा डाला, लेकिन बालक यीशु को नहीं मिला। मेरे भाई और बहनों, इसी प्रकार जो निर्दोष नन्हे मुन्ने बच्चों को हेरोद ने मरवा डाला, उसी बच्चों का त्योहार आज मना रहा है। आज इस त्योहार मनाने का समय केवल हम उस बच्चों का त्योहार नहीं मनाना, बल्कि हमारे घर में इस प्रकार जो मासूम बच्चों को अबॉर्शन द्वारा, गर्भपात द्वारा जिस बच्चों को मरवा डाला, उस मालों का भी त्योहार मनाना। क्योंकि समाज में जो नेता लोग है, पॉलिटिक्स लीडर्स है, उनको महिमा देने के लिए, उसकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए और हमारे इस वासना के पापों में खुशी मनाने के लिए ही और आनंद का पारिवारिक जीवन बिताने के लिए ही वे लोग इस मासूम बच्चों को मारवा डाला। मेरे भाई और बहनों, इसी प्रकार शरीर का जो आनंद के लिए बच्चों को यदि मारवा डाला, तो आपके अंदर जो बच्चों को दिया पिता परमेश्वर ने, इस दुनिया में रहने वाले सारे मानव ईश्वर का संतान है और ईश्वर को संतानों को जन्म होने के लिए माँ के गर्भ में ईश्वर ने तैयार किया है और उसी में आपने उस मासूम बच्चों को मरवा डाला, तो आपका भी त्योहार मनाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, यदि आपने किसी बच्चों को मार डाला तो आप उसी बच्चे का माता पिता
है बच्चों को मार डाला माता पिता बन गया। उसके माता पिता नहीं है, आप नहीं बोल सकता, लेकिन आप ये कह सकते हैं मैंने अपने बच्चों को मरवा डाला, उस माता पिता है बोल सकता है। लेकिन उसी माता पिता के जीवन में कई दुर्घटनाएं आने का भी संभावना है। इससे बचने के लिए आप लौट कर आवे, पश्चाताप करें प्रभु के संगति में। आज का दिन जो बच्चों का, मासूम बच्चों का जो त्योहार मनाया जा रहा है, उसी दिवस आप पश्चाताप करें, रोए और विलाप करते हुए प्रभु से माफी मांगे। प्रभु अपना पवित्र लहू बहाया हमारे पापों के लिए, उसने अपने पवित्र लहू से धोकर हमारे अपराध से हमें छुटकारा देगा। हमारे घर में भरपूर आशीर्वाद आ जाएगा। इस आशीर्वाद को पाने के लिए हम अपने बुराइयों को दोहराना पड़ेगा और छोड़ना पड़ेगा, तभी ईश्वर से आशीर्वाद आएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमको मालूम है बपतिस्मा यूहन्ना ने जब पैदा हुआ, यूहन्ना बपतिस्मा ने जब पैदा हुआ तो उसका पिता जकरिया पुरोहित ने कहता है, ये देखो सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा। बच्चे को बोल रहा है ये सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा। मेरे भाई और बहनों, हमारे गर्भ में जो बच्चा पैदा हुआ वो भी इसी प्रकार सर्वोच्च ईश्वर के नबियां कहलाने वाला थे। लेकिन इस समाज में वो नहीं। आज इस समाज में बहुत से पवित्र जीवन बिताने वाले मासूम बच्चों को हमने बहुत से लोग खत्म किया। अब उसको जन्म होने भी नहीं दिया, जन्म होने से पहले ही खत्म किया। जब बालक बपतिस्मा यूहन्ना जब पैदा हुआ, उसका पिताजी ने कहता है देखो सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा। इस बच्चा सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से उसने भविष्यवाणी सुनाया और उसने बपतिस्मा यूहन्ना बनकर और सबों को सुसमाचार की प्रचार किया। बहुत से लोगों को बपतिस्मा का ग्रहण करने की बपतिस्मा दिया उसने ईश्वर की आज्ञा से। मेरे भाई और बहनों, हमारे घर में जो पैदा होने वाले मासूम बच्चों को यदि आपने अपने गर्भ में उसको मारवा डाला तो आप पश्चाताप करना, क्योंकि आपको अज्ञानता से आपने किया तो प्रभु ने आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। आपके अपराधों को आपसे मिटाने के लिए तैयार है। तब मिटाएगा आप जब पश्चाताप करोगे। हालेलुया। तो आज का दिवस जो बच्चों का त्योहार मनाने का समय, मेरे भाई और बहनों, हम अच्छा पश्चाताप करें। इसी प्रकार यदि कोई बुराई हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे खानदान में हुआ है, पीढ़ी दर पीढ़ी अभिशप्त ना बनने के लिए प्रभु यीशु कहा तुम लौट कर आओ और सुसमाचार में विश्वास करो। मरकुस के सुसमाचार अध्याय 1:15 में कहा पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। हमारे जिंदगी में इसी प्रकार यदि कोई भी बुराई हमारे परिवार में हुआ है तो उसके प्रति पश्चाताप करे और माफी मांगे। प्रभु भरपूर आशीर्वाद आपको देगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके घर में यदि कोई बीमार से पीड़ित, जो अविश्वासी है, जो कोई दुख संकट में पीड़ित है, आप उसके लिए प्रार्थना करें और यीशु के संगति में मध्यस्थता करें। प्रभु यीशु उनको अच्छा दिमाग दे। वो प्रार्थना में जीवन नहीं बिताते ऐसे बहुत से युवती युवक लोग हमारे देश में, हमारे घर में है। मैं उत्तर भारत में कई जगह पर सुसमाचार के प्रचार करने के लिए आया है। हमको मालूम है जब गिरिजा में आते हैं वहाँ पर आजकल युवती युवक लोग नहीं है, युवक युवती लोग नहीं है, क्योंकि आपके घर में जो पैदा हुआ जो अच्छे संतान को आपने खत्म कर दिया, अच्छे संतानों को आपने खत्म कर दिया। जो ईश्वर की सेवा करने वाला, प्रार्थना में जीवन बिताने वाला कभी खत्म हो गया होगा, कभी मैं भी। लेकिन आज आपके पास जो संतान है उसके पास बहुत टेक्नोलॉजी है, बहुत नॉलेज है, बहुत पढ़े लिखे हुए हैं। आप कभी अनपढ़ हो सकता है, आप कभी खेती बाड़ी करने वाला होगा, लेकिन आपके बच्चा बीटेक है, MBBS है, MCA, पता नहीं क्या क्या डिग्री लेकर रखा हुआ है, लेकिन उसको यीशु को ने नहीं मालूम, उनको नहीं सिखाया। घर से भी नहीं मिला, स्कूल कॉलेज से भी नहीं मिला। उनको केवल पॉलिटिक्स लीडर्स के बारे में मालूम है, समाज के बारे में मालूम है, और कैसे ब्यूटिशियन बनना है, कैसे पैसा कमाना है, ये कैसे अच्छा अच्छा भोजन खाना है, कौन सा नया भोजन खाकर जो मुंह में जो मीठापन भोजन कैसे खाना है, कौन सा ये सब उनको मालूम है। लेकिन हमारे आत्मा को पवित्र बनाना, पवित्र जीवन बिताने का मार्ग उनको नहीं मालूम। ईश्वर के पास जाने का मार्ग नहीं मालूम। यीशु कहा मैं हूँ मार्ग, उसी स्वर्ग राज्य की ओर जाने का मार्ग ईश्वर है, और उसका वचन का पालन करने पर ही उसी मार्ग में हम चल सकता है। और इस वचन से दूर हो गया तो आप उस वचन पर नहीं चल सकता, प्रभु के पास नहीं चल सकता। कुछ साल पहले उत्तर भारत में एक भाई हमारा रिट्रीट में भाग लिया, और उसने कहता है उसने एक हॉस्पिटल में नर्स है, मेल नर्स है, लड़का है नर्स, उसको 33 साल हो गया। उसने कहता है मैं ब्रदर शादी नहीं करूँगा। क्यों शादी नहीं करेगा? उसने कहता है ब्रदर
मैं जिस अस्पताल में नौकरी कर रहा है उस अस्पताल में करीब 50 अबॉर्शन, गर्भपात एक दिन में होता है, 50 से ज़्यादा अबॉर्शन। इसमें करीब 40 से तक जो अनमैरिड लड़की है, जो शादी जिसका नहीं हुआ, उसी लड़की का अबॉर्शन हो रहा है। जो शादी नहीं हुआ उसको कहाँ से गर्भ में हम बच्चा पैदा हो गया? क्योंकि वो अच्छा जीवन नहीं बिता रहा है, वो इमोरलिटी में, वो व्यभिचार में अपना जिंदगी बिता रहा है। और इसीलिए ये नर्स भाई ने बोलता है 33 साल हो गया नर्स का काम कर रहा है, अच्छा तंगा, काफ़ी तंगा मिल रहा है। उसने कहते मैं शादी नहीं करूंगा क्योंकि ये 50 तक अबॉर्शन हमारे हॉस्पिटल में, अस्पताल में हो रहा है। इसमें करीब 40 तक लड़की लोग अनमैरिड है, शादी जिसका नहीं हुआ। तो इसी कारण उसने बोलता है मैं शादी नहीं करूंगा। मेरे भाई और बहनों, सारे लड़कियां ऐसा नहीं है। इस दुनिया में जो रहने वाले सारे युवती लोग ऐसा जो उल्टा पुल्टा धंधा करने वाला नहीं है। शादी से पहले बच्चा पैदा करने वाला और बच्चों को जन्म देने वाला या अबॉर्शन करने वाला नहीं है। ऐसे भाई लोग भी इस दुनिया में है। अब प्रार्थना करना, आप प्रार्थना करेगा तो आपको अच्छा लड़की आपको पत्नी के रूप में प्रभु ने देगा, क्योंकि प्रभु का वायदा है तुम इंसान अकेला रहना तुम्हारे लिए उचित नहीं है, तुम्हारे लिए मैं उपयुक्त सहयोगी को दूंगा। इस उपयुक्त सहयोगी को मिलने के लिए आप प्रार्थना करना। इसी प्रकार जो बुराई में जो नहीं फंस गया, उसी प्रकार के लड़की को पत्नी के रूप में मिलने के लिए सारे युवक लोग प्रार्थना करें, और सारे युवती लोग प्रार्थना इसी प्रकार बुराई में ना फंसने की कृपा मिलने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। और आपके पारिवारिक जीवन में बड़ा खुशियाँ भरपूर आपके परिवार में आ जाए और आपके पीढ़ी दर पीढ़ी ईश्वर से आशीर्वाद पा सके। मेरे भाई और बहनों, आज इस बच्चों का त्योहार मनाने का समय हमारे घर में इसी प्रकार यदि कोई बुराई जो नन्हे मुन्ने मासूम बच्चों को हत्या हुआ है उसके प्रति आप पश्चाताप करें, लौट कर आए। प्रभु अपने हाथों पर आप सबों को संभालेगा। हमारे पापों को क्षमा करने के लिए उसने सदा सर्वदा तैयार बैठा हुआ है। हम पर दया दिखाने के लिए उसने प्रसन्न हो जाता है। जो पश्चाताप करने वाला पापियों पर अपना दया बरसाने के लिए उसने बहुत प्रसन्न हो जाता है। ईश्वर ने, हमारे ईश्वर ऐसे है, हमारे अपराधों को क्षमा करने वाले, लेकिन क्षमा तब करेगा हम पश्चाताप करेगा तब। हालेलुया, हालेलुया। जैसे बपतिस्मा यूहन्ना ने पैदा हुआ, उसने नबी का सर्वोच्च ईश्वर का नबी बनेगा कहा, उसी प्रकार हमारे घर में भी जो नन्हे मुन्ने बच्चे बालक पैदा होने वाला है, वे सब वे कौन सा ऊंचे पद में पहुंचेगा, कितने लोग ईश्वर का सेवक बनेगा, कितने लोग ईश्वर का पुरोहित धर्म बहन बनेगा, हमको नहीं मालूम है। हमें सेवा करने वाला कौन है वो नहीं मालूम। जो जितने माता पिता मेरा वचन जो सुन रहा है, आपके कौन बच्चा आपको बुढ़ापा में, बुजुर्ग अवस्था में आपको देखभाल करेगा, आपको नहीं मालूम है। कभी आपको जो देखभाल करने वाला बच्चों को आप अपने पेट में आप उसको काट दिया, उसको नष्ट कर दिया गर्भपात द्वारा, अबॉर्शन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, तो हमारे जिंदगी में जो भी दुर्घटनाएं, परेशानियां, समस्याएं आ रहा है, उसका पीछे हम ही उसका कारण है। उस कारण हम ही उसका है। आपको ईश्वर आशीर्वाद प्रदान करें। और इस चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए आप शेयर करें कि आपको ईश्वर आशीर्वाद देंगे। क्योंकि इस वचन जो सुनते हैं उसी वचनों के द्वारा बहुत से लोगों को विश्वास मिले, बहुत से लोग विश्वासी बन जाए, बहुत से लोगों के बंधनों से छुटकारा मिले। ऐसे कृपादानों के लिए हम भी प्रार्थना करते हैं। यदि कोई बीमार से पीड़ित है, जो अन्य परेशानियों से, समस्याओं से पीड़ित है, उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप इस चैनल यूट्यूब में पॉल कुंबलम टाइप करके आप चैनल को देके सब्सक्राइब करें। और आप हमारे लिए भी प्रार्थना करना। मुझे एक पत्नी और एक बेटी है और हमारे परिवार ईसा मसीह की सेवा में है। हम सबों के लिए प्रार्थना करना है और आपके घर परिवार के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। हम सारे समाज के लिए, केवल हमारे लिए नहीं, हमारे इस भारत के लिए, सारे विश्व के लिए हम प्रार्थना करें। और हम जितने प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना का फल हमें प्रभु यीशु ने हमें अंतिम समय पर प्रदान करेगा। अनंत जीवन का मुकुट दूंगा, उसने वायदा किया है। उस अनंत जीवन का मुकुट पाने के लिए हम प्रयत्न इस दुनिया में करें और एक दूसरों को क्षमा करें, प्यार करें, प्रार्थना में जीवन बिताने की कृपा मिलने के लिए भी प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे लिए भी प्रार्थना करना। सबको ईश्वर का आशीर्वाद, सबको यीशु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।